यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के बाद क्या आपका अलाइनमेंट कभी डिस्टर्ब नहीं होता है? एक बार आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने के बाद क्या हमेशा आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते रहेंगे? ये सारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, जो सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप बहुत सारे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और पा सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और आपके वीडियोस और ये सारे वीडियोस आप जो देखते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में ही मेरा फेसबुक पेज है जिसमें मैं 21 डेज का ग्रैटिट्यूड चैलेंज करने वाली हूँ, उस पर लाइव आऊँगी मैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो जो लोग जानते नहीं हैं मुझे, मैं हूँ वंदना, बाय प्रोफेशनली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, बट रिसेंटली मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब चीज़ों से रिलेटेड बुक्स और रिचुअल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ में ही मुझे इससे मेरी जो मैनिफेस्टेशंस है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अचीव हो रहे हैं और मेरी लाइफ जो है बिल्कुल अमेजिंग होती जा रही है। तो वही जर्नी मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है और इतना अच्छे से मैं आपके सामने आके अपनी लाइफ को, जर्नी को दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो अगर आपको भी मेरे से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगी ही जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर देगा और मे भी आपको बहुत अच्छा मैनिफेस्टेड भी बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से अलाइन हो सकते हैं यूनिवर्स की साथ, और अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अलाइन हो गए हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा मैं अलाइन रहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कई सारी सिचुएशंस आती हैं आपके लाइफ में जो आपके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करेगा। जैसे आप महीना 2 महीना आपने ये सोच लिया, शुरू में मैं अपनी स्टोरी से बताती हूँ कि मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल हमेशा खुश रहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की लड़की थी, ठीक है। तो मुझे कुछ भी अगर कुछ होता है ना, कोई भी कुछ भी कहता है, मेरे तुरंत आंसू आ जाया करते थे। तो मैंने अपना जो हैप्पीनेस का जो वो किया था कि मैं सबसे पहले कि मैं रोना बंद कर दूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने आँख से एक आंसू भी नहीं आने दूंगी। इस तरीके का मैंने सोचा। तो शुरू में तो मैं कर लेती थी, क्योंकि मुझे ये था, मैं कॉन्शियसली मैं करती थी कि मुझे रोना नहीं है, मुझे किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है, मुझे दूसरों की गलती नहीं निकालनी है, अपने आप को ठीक करना है। क्योंकि आप दूसरों को ठीक करने चलेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी ही गलती को ठीक करके वो खुशी महसूस होगी, आप रिजल्ट देखेंगे कि कितना अच्छा महसूस होता है। तो जब मैंने सोचा कि मुझे रोना नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो फिर क्या हुआ, मेरे को फीलिंग अच्छी लगने लगी। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, जैसे आप थके ही हो, आप बीमार ही हो, और आपने एक रेजिस्टेंस मैंने बना लिया था कि मुझे रोना नहीं है, तो वो भी मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया था कि मेरे आँख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद जब मुझे इस चीज़ से भी फ्रस्ट्रेशन होने लगी, तो फिर मैंने ये सोचा, और मैंने कई अपने जो मेंटर हैं अंजना मैम से, मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, लेकिन उस फीलिंग में कंटिन्यूअस रहना ये कोई ज़रूरी नहीं है, उससे आपका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा। पहले मैं सोचती थी अगर मैं रो दूंगी इसका मतलब मैं सैड हो गई हूँ, इसका मतलब मेरा अलाइनमेंट यूनिवर्स से डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको रोना पड़ा, सैड होना पड़ा, डिप्रेस फीलिंग हुई, लेकिन आप उस मोमेंट को, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला जाता है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा रहना है। अगर आपको गुस्सा आ गया या आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, अजीब सा घबराहट हो रहा है, तो आप उस टाइम करंट फीलिंग में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे आप रो रहे हैं तो पूरे दिन अपना मूड पूरा, अगर आपको ही ऐसी चीज़ हो गई जिससे आप डिस्टर्ब हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन उसी चीज़ को लेके रहेंगे, आपको अपना मूड स्विच करना ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि
ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर सैड हैं तो आप खुश नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं। और वो कैसे खुश होंगे वो मैं 3-4 तरीके आपको बताऊंगी, जिससे आपका मूड जो है बिल्कुल नेगेटिव या डिप्रेस से आप एकदम हैप्पी फील होने लगे, एकदम मूड आपका स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेम फीलिंग में नहीं रहना। अगर आपको कोई चीज डिस्टर्ब की और आपका मूड डाउन हो गया, अपसेट हो गए आप, तो आपको सेम फीलिंग में नहीं रहना है। ठीक है, उसके बारे में सोचिए कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि आपको अपनी गलतियां निकालनी है। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई, अगर आपका किसी के साथ आर्गुमेंट हुआ तो वो आर्गुमेंट आपने खुद अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में, तभी ऐसा हुआ। कैसे अट्रैक्ट किया? क्योंकि आपने सामने वाले पर्सन से वैसा रिस्पॉन्स सोचा उस चीज के लिए कि अगर मेरे साथ ये हो गया है तो सामने वाला रिस्पॉन्स ऐसा करेगा। जैसे नहीं, अगर वैसा नहीं सोचा होता तो वो नहीं करता। ये मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा ही ट्रिक अपनाई है कि पहले सोच रही थी कि अगर मैंने ये कुछ कर दिया है तो उनका ऐसा नेगेटिव ही रिस्पॉन्स सोचती थी, तो वो हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स होता था और मैं हमेशा अपसेट हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया और ये चीज़ नोटिस करने लगी कि मुझे जो किसी का भी जो मैंने काम कर रही हूँ उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स होगा अदर का, वो पॉजिटिव ही होगा, एप्रिसिएशन वाला ही होगा या लाइट होगा, तो मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गए, वो एकदम अच्छे वाले हो गए। ठीक है, तो इस तरीके का रखना। आपको अपना मूड जो है ना पूरे दिन खराब नहीं रखना, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एकदम सुपीरियर वैसे नहीं बन गए कि एकदम साधु संत नहीं बन गए, हम अभी बिगनर हैं, तो हमें चीज़ें खराब लगती हैं, हमें भी हर्ट होता है, हमें भी काफ़ी तकलीफ होती है, आँख में आंसू आते हैं, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखना है पहले। क्योंकि जैसे आपका ब्रेकअप हो गया तो पता चला कि आप महीनों ब्रेकअप की ही दुनिया में जी रहे हो। ऐसा नहीं होता है, आपकी लाइफ में बहुत से अदर चीज़ें भी हैं जो आपको खुशी दे सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ, यही इस वीडियो में ही मैं बता देती हूँ कि कैसे आप अपने मूड को स्विच कर सकते हैं, और इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी ताकि जो डायरेक्टली देखना चाहे वो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको अपना मूड स्विच करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नीचे में जाना है, यानी कि आपको बाहर जाना है और अपनी फील करनी है। 5 सेंसेस के थ्रू आप अपनी जो है ना वो फीलिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप नेचर में गए, नेचर में जाके आपने फीलिंग ली, अपनी ब्यूटीफुल आईज से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, पेड़ देखे, पौधे देखे, झूले देखे, गार्डन देखे, बिल्डिंग देखी, नदी देखी, जैसा भी आप इन्वायरमेंट में जा रहे हैं वैसे आप उसको देखिए, उसको महसूस करिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए। पेड़ देखिए और जैसे ट्री देखा आपने और उसके बारे में एनालाइज किया कि ये कैसा ट्री है, उसके बारे में सोचा, जैसे आपके थॉट्स चेंज होने लगेंगे। ठीक है, उसको छू के देखिए। आपने जैसे किसी पेड़ को देखा, उसको छू के देखा, तो आपके कौन से टच सेंसेस जो आपके हाथ से आया वो आपको फील हुआ, तो भी आपके जो है ना जो आपका जो वाइब्रेशन है वो चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी जो आपकी चेंज होगी। उसी तरीके से आप स्मेल करके देखिए कोई चीज़ टेस्ट करके देखिए। ठीक है, कुछ महसूस करिए। जहाँ अगर आप बाहर हैं तो आप हवा को महसूस कर रहे हैं, आप चीज़ों को, तरह तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ सुनिए। ठीक है, तो जो आपके सारे सेंसेस जो है ना काम करेंगे उस टाइम, तो आपका एकदम मूड जो है ना स्विच हो जाएगा। कई लोगों को मैंने ये भी सुना है, जैसे जैसे पहले होता था, कई घरों में होता था कि गुस्सा आ रहा है तो वो लोग क्या है ना बाहर निकल जाते थे, तो क्या होता था बाहर से आए तो उनका मूड एकदम फ्रेश हो गया। तो वो यही चीज़ होती थी, क्योंकि वो अपना जो है ना मूड एकदम स्विच कर लेते हैं। जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं वो तो चलो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे लॉन्ग टेम्पर होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो पूरे दिन रखते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है हमें। अपनी वाइब्रेशन, अगर आपने अपना मूड ऑफ कर दिया, आपने सैड वाली सिचुएशन अपनी लाइफ में ला दी, तो क्या होगा। और दूसरी एक और चीज़ लोग करते हैं कि सैड गाने सुनने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको हमेशा खुश रहना है। और अगर आपके वाइब्रेशन डिस्टर्ब होती है तो आप अलाइनमेंट से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने थोड़ा बाहर जाके आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, या हैप्पी वाला एकदम मेलोडियस या डांस वाला म्यूजिक वाला गाना लगा के आप डांस भी कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेगी यूनिवर्स के साथ अलाइन रहने के लिए। और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैं कर चुकी हूँ और ये इसके रिजल्ट मुझे मिलते ही हैं। तो
प्लीज एक बार मेरे कहने पे ट्राई करिए, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।